वैदिक मैथमेटिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। यस, वैदिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे लिखा है मैंने स्कोर बूस्टर। या ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो जितना फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे, सीईटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, दैट इज फॉर सीईटी एग्जाम। जितने बच्चे सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग सीईटी एग्जाम दे। सीईटी एग्जाम का जो स्कोर होगा, उस स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा FYGC, मतलब फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज 10th के बाद जब आप एडमिशन लोगे तो इस साल सीईटी का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। प्रायोरिटी जो है वो सीईटी के स्कोर को दिया जाएगा। तो सीईटी में अच्छा स्कोर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार जो 10th का रिजल्ट का जो फॉर्मूला उन्होंने अनाउंस किया है उसमें 9th स्टैंडर्ड के भी मार्क्स कंसिडर करने वाले हैं, वो 10th का रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए। और 9 में काफ़ी बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो जो उनका 10th का रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। यस, ये सिचुएशन है। इसलिए सीईटी का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सीईटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे तो बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। सीईटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का फॉर्मूला क्या है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस सही सॉल्व करने होंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तब आपका स्कोर जो होगा वो मैक्सिमम आएगा। क्योंकि सीईटी एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलेगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास स्पीड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपके कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए। और कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, ऑलमोस्ट 50-60 ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स में है, वो ट्रिक्स आपको आने चाहिए। यस, मैं आई होप कि जो भी मैंने ट्रिक्स सिखाए हैं वो आपने याद किए हैं, उनको आप यूज़ कर पा रहे हो। जितना इन ट्रिक्स को आप यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे, उतना ये ट्रिक्स आपके काम आएंगे। सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लिया, नोटबुक में कुछ लिख लिया, बाद में अगर उसे आपने देखा ही नहीं, तो इन ट्रिक्स का कुछ मतलब नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक याद नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा आप उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करो। बहुत आसानी से मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। ऐसे भी नहीं कि मैं बहुत सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ। वीक में 2 सेशन हम कंडक्ट करते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे। यस, और हर सेशन में एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? फ्री है सबके लिए। ये जो सेशंस मैं कंडक्ट कर रहा हूँ सबके लिए फ्री है, कुछ चार्ज नहीं है इसका। जो सेशंस आपके मिस हुए हैं, प्रीवियस सेशंस को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। यस, और जिनको वो रिकॉर्डिंग चाहिए, दो स्टूडेंट्स हु वांट रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस सेशंस, आप मुझे इस सेशन के बाद आपका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर देना। मैं हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में आपका नाम और नंबर रजिस्टर कर दूंगा, फिर आप उन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर पाओगे। ओके? यस, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रेडी एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। ये सब हमने डिस्कस किया था। यस, आज मुझे ये ट्रिक आपको पढ़ाना है। यस, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिवीजन के ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। या चलो, ऊपर क्या लिखा है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन यूजिंग क्या लिखा है? बेस। पढ़ो ना, क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन यूजिंग क्या लिखा है? बेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तरीका है, आपको मजा आएगा ये मेथड पढ़ के। यस, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस। इसमें 3 टाइप्स मैंने डिफाइन किए हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। बोथ डिफरेंसेस आर पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे लिखा है बोथ डिफरेंसेस आर नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है वन डिफरेंस इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव। अभी डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस कैसे यहाँ पे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ध्यान देना, इट्स वेरी सिंपल। अब ये डिफरेंस वगैरह सब बताने से पहले थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लीमेंट बताना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट जनरली जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे यूज होता है। एक डिफरेंस आपका नेगेटिव, एक डिफरेंस पॉजिटिव जब हो जाता है ना, तब कॉम्प्लीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लीमेंट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। यस, कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो जिनको कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट पता नहीं है उनके लिए बताऊंगा। ऑलरेडी 10:21 हो चुके हैं। वी हैव 20-25 मैक्सिमम वी कैन से 40 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से। हाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 2 मिनट लगेंगे मुझे बताने के लिए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, सब मुझे कोई नंबर दिया है। आई हैव अ नंबर, लेट्स से मेरे पास नंबर है 24। इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट मिस किया है, जिनको याद नहीं है, उनको याद दिलाता हूँ।
24 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। 24 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, ये जो 4 है उसको 10 से माइनस करना है, 2 को 9 से माइनस करना है। यस, यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा 10 आएगा और बाकी जितने भी प्लेसेस रहेंगे आपके 10th प्लेस रहेगा, 100 प्लेस रहेगा, उधर सब जगह पे 9 आएगा। सो 9 माइनस 2 इज 7, सही है, यस और नो। एंड 10 माइनस 4 इज 6। सो 24 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 76। यस और नो, समझ आया कि नहीं मैंने क्या किया। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। थोड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो भी कर सकते हैं। 487 3 डिजिट नंबर है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या करोगे, सिंपल है रे, 10 इधर 9 इधर भी क्या आएगा 9। करो सब्ट्रैक्शन करो फटाफट। 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 8 इज 1, 10 माइनस 7 इज 3। सो कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 487 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 513। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्या एक कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करोगे, बोलो यस। लेट्स डू वन एग्जाम्पल। आप करोगे इसे सॉल्व, 689 और यहाँ पे और एक डिजिट लिखता हूँ 2, 6892। आई वॉन्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। फटाफट इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालो और मुझे बताओ क्या आता है आंसर। या एवरीवन ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आएगा। सिंपल कुछ नहीं है, कोशिश करोगे तो सब सिंपल है, ट्राई नहीं करोगे तो सब मुश्किल है। यस, 6892 वेरी सिंपल नंबर। यस 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 यस, ओके। भार्गवी ने आंसर शेयर किया है चैट बॉक्स में। और कोई स्टूडेंट, यस। कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए तो आज का ट्रिक समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स बेस्ट है। अरे कोशिश करो, कितना सिंपल करके बताया मैंने। ट्राई करो फटाफट। कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख रहे। कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं। सपोज 24 है, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जो यूनिट प्लेस है उसको 10 से माइनस करने का। 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6। और यूनिट प्लेस छोड़ के जो भी लेफ्ट साइड में आपके प्लेसेस रहेंगे, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, वहां से आपको क्या करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना, 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 2 कितना आया, 7। सेम यहाँ पे 3 डिजिट नंबर रहेगा तो भी सेम करते हैं, 4 डिजिट नंबर रहेगा तो भी सेम करना है। ध्यान से सुनो, अभी जिसने ज्वाइन किया है सुनो भाई। 10 9 9 9, यहाँ पे सब जगह पे 9 नहीं आता, याद रखना। सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर 10 आएगा। सब्ट्रैक्शन करना है। 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3। 9 माइनस 8 कितना आएगा, 1। 9 माइनस 9 ये तो 0 हो जाएगा। एंड 10 माइनस 2 कितना आएगा, 10 माइनस 2 आएगा 8। सो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, 3108। 3108। यस, तनिषा ने भी 3108 शेयर किया है। यस। और एक नंबर, अभी भार्गवी आप आंसर मत करना, तनिषा आप आंसर मत करना। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। अगर मुझे आंसर नहीं मिलेगा किसी से तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। जिनको ट्राई नहीं करना है ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए मुझे। जो कोशिश करेंगे वही सीख पाएंगे। हाँ, नंबर है 7425। इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फटाफट देख के बता सकते हो, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है। यस, कॉम्प्लीमेंट 7425, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे क्या आएगा। हाँ, रोहन बता सकता है। रोहन, चेतन, सिद्धि, और कौन है, 8 स्टूडेंट्स है। और कौन है, रोहन, सिद्धि, स्नेहा, सोनाली। हाँ, आप लोग कोशिश करो। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट बॉक्स में बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चेतन ने भेजा है आंसर 2575। हाँ, ओके। यस, जब आपका आंसर जब आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, जो हम बता रहे हैं वो आप समझ रहे हो, वो आप सुन रहे हो। बहुत बढ़िया चेतन जी, वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। ओके, चलो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट का आइडिया आ चुका है। डाउट रहेगा तो पूछो, और एक नंबर करते। ये कैसे किया, दिस इज 10 9 9 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 4 5 9 माइनस 2 7 10 माइनस 5
5, तो 2575 इज द कॉम्प्लीमेंट, 2575। ग्रेट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें सीखना क्या है, ये तो हमने सीख लिया सब कुछ, कॉम्प्लीमेंट का आइडिया आ गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे एक स्टेप में विदाउट यूजिंग पेपर पेंसिल कैलकुलेटर हम लोग कैसे करें, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान होगा, आपको समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। यूजिंग बेस करना है, ये नया तरीका है। इसके पहले भी हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखे हैं, लेकिन बेस यूज करके हमने कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था। तो चलो अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस। ध्यान देना, हर एक टाइप को मैं यहाँ पे अच्छे से आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ आप इस ट्रिक को शेयर कर सकते हो, उनको भी आप ये ट्रिक बता सकते हो। ये ट्रिक क्या है, देख मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स 102, सिंपल 102 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 103 के साथ। 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चंस जो लूँगा वो सिंपल लूँगा, फिर थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे उसका। यस 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। अभी मुझे बताओ ये दोनों भी नंबर्स जो है ये किसके करीब है। यस कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के नज़दीक है, ऐसा कोई नंबर है जिसे आप एज अ बेस कंसिडर कर सकते हो। यस एक नंबर है जिसे मैं यहाँ पे एज अ बेस कंसिडर कर सकता हूँ, जो है 100। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैं 100 को एज अ बेस ट्रीट करूँगा, क्योंकि ये 102 103 दोनों भी किसके करीब है बेटा, 100 के करीब है। यस किसी भी नंबर को आप बेस सकते हो, 100 को ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 250 ले सकते हो, 240 230, किसी भी नंबर को आप एज अ बेस कंसिडर कर सकते हो। ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे 100 को बेस लेके हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर, देखो कैसे करने वाला हूँ मैं, जरा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। अब ये 100 मैंने बेस लिया है, 102 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्क कितना है दोनों में, जरा बताओ ना मुझे देख के, जल्दी बताओ क्या फर्क है दोनों में। अरे बोलना, अभी तो चैट बॉक्स ओपन करेगा, उधर गरीब के जैसा टाइप करेगा। अरे माइक ऑन करके बोलना, डिफरेंस कितना है 100 और 102 में, क्या फर्क है, कितना फर्क है। यस 2 का फर्क है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव 2। यस 103 और 100 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है या 3 का आ रहा है, 3 का। 102 ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 3 का आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, क्लियर, यस और नो। अभी आंसर कैसे लिखना है देखो, इट्स वेरी सिंपल टू राइट आंसर। सी हियर हाउ यू हैव टू राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये जो +3 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये प्लस मैंने जानबूझकर लिखा है। इस +3 को आइदर यू कैन ऐड इन 102, एक तो इस 3 को 102 में ऐड करो, या फिर 2 को 103 में ऐड करो। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। एक तो 3 को 102 में ऐड करो या फिर 2 को 103 में ऐड करो, बात एक ही है। क्या आएगा बोलना, क्या आएगा, 105 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आंसर में आने वाला है 105, ये तो पक्का हो चुका है। अभी यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आपने लिया था ना, ये 2 और 3, देखो दोनों डिफरेंसेस कैसे हैं, बोथ डिफरेंसेस कैसे आपके पॉजिटिव है, +2 दोनों पॉजिटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना आता है रे, मल्टीप्लाई करना दोनों को। 2 × 3 इज हाउ मच, यस 6। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6। क्या ये मेरा कंप्लीट आंसर है, नहीं, दिस इज नॉट माई कंप्लीट आंसर। एक चीज आपको याद रखनी है, देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे आपका बेस कितना है 100, यहाँ पे जीरोस कितने हैं, कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। आपका जो बेस है उसमें 2 जीरोस है। यस तो ये जो भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है ना, वो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। कितना डिजिट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आपका सिंगल डिजिट आ रहा है, 2 × 3 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो 2 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज है, जो आपका बेस है उसमें 2 जीरोज है, तो 2 डिजिट आने चाहिए। यस लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे हम लोग, 0। सो 102 × 103 इज 10506। क्या आंसर है, 10506। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। यस क्या एक वेरीफाइड है, कंफर्म है, बोलो हाँ या ना, चेक करके देखो। और क्वेश्चंस करेंगे,
आप भी कुछ क्वेश्चंस करोगे? यस, डन, सही है बेटा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल और एक क्वेश्चन करते, ध्यान दे। अभी यहाँ पे जगह नहीं, एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ध्यान से सुनो, मुझे मल्टीप्लाई करना है 104 को 107 के साथ, बराबर। बेस क्या लूंगा यहाँ पे? 104 107 है तो मैं बेस ले रहा हूँ 100। यस, बोलो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +4। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +7। क्या करना है? एक तो +4 को 107 में ऐड करो या फिर +7 को 104 में ऐड करो। यस, क्या आएगा एडिशन? कुछ भी करके देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आ जाएगा 1 1 1। सही है? यस और नो? यस। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 कितना आएगा? 28। यस, हमें कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए, और 2 डिजिट ही आ रहा है ना, देखना 7 × 4 = 28। यस, यहाँ पे कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये तेरा आंसर है। दिस इज योर आंसर। समझा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन करोगे फटाफट, एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे 109 × 108, फटाफट बोलो आंसर क्या आएगा। माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। ओके, एक आंसर आ चुका है 11772 11772 11772। चेतन ने शेयर किया आंसर। ओके, तनिषा ने भी सेम शेयर किया। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो बेस है, बेस सेम 100 रहेगा अपना बेस। यहाँ पे +9 आ रहा है, यहाँ पे +8 आ रहा है। यस, 100 और 109 के बीच में डिफरेंस कितना है? +9 का डिफरेंस है। 108 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना है? +8 का डिफरेंस है। यस, अभी 109 में 8 ऐड करो या फिर 108 में 9 ऐड करो, बात एक ही है। यस, सो कुछ भी करो तो ये 117 आने वाला है एडिशन करोगे तो। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आएगा? 8 × 9 72। तो 72 यहाँ पे लिख दो। दिस इज योर आंसर। यस, परफेक्ट आंसर जो आपने बताया था चैट बॉक्स में, एकदम सही आंसर है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस, इसको हम लोग 110 बेस लेके भी कर सकते हैं। यस, किसी भी नंबर को आप बेस कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ बेस जो होगा वो दोनों नंबर्स के लिए सेम होगा। इसके लिए 100 लिया, इसके लिए 110 लिया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के लिए बेस आपको सेम रख के कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी 1110 110 120 130 या फिर 150 160 200 अलग अलग नंबर्स को आप बेस कैसे ले सकते हो ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब हम लोग और आगे और डीप में थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है आपको समझ में आ गया। यस, नाउ नेक्स्ट टाइप अपना क्या है? बोथ डिफरेंसेस आर, यहाँ पे गलती से पॉजिटिव आया है। यस, यहाँ पे लिखना चाहिए बोथ डिफरेंसेस आर नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव डिफरेंसेस थे। अगर दोनों डिफरेंसेस आपके नेगेटिव आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो समझने के लिए रेडी? मेरे पास दो नंबर्स है, एक है 97 × 98। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स। अपना बेस क्या है? 100। तो जरा मुझे बताओ 100 और 97 में जो डिफरेंस आ रहा है, ये 97 जो है वो 3 से कम है। कम है मतलब हम लोग निगेटिव दिखाएंगे उसको। सो डिफरेंस इज -3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, बराबर। अब यहाँ पे डिफरेंस आपके पॉजिटिव आ रहे थे, यहाँ पे आपके डिफरेंसेस जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तरीका सेम है, 100% सेम है। इधर डिफरेंस पॉजिटिव था इसलिए आप ऐड कर रहे थे, इधर डिफरेंस नेगेटिव है तो आप ऐड करोगे या बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे? क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट करोगे। सो बढ़िया है। एक तो 97 से -2, ठीक है, 97 से आप 2 को माइनस करो या फिर 98 से आप 3 को माइनस करो, बात एक ही है। क्या आएगा? ये आएगा 95। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा?
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस। सो -3 इंटू -2 क्या आएगा? 6 आएगा, यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कितना डिजिट आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन आपका? ये 2 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि आपका जो बेस है उसमें 2 जीरोज है। सो आपका वो मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट बन रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तब जाके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे, डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपको डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। समझा? बोलो हाँ या ना। बाकी हर कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर सकते सही आ रहा है कि नहीं, मोबाइल या फिर कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक करो रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, वेरी गुड। प्रैक्टिस करते हैं, चलो प्रैक्टिस तो होना चाहिए, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। सपोज मेरे पास नंबर है 94 इंटू 96 करना है, 94 इंटू 96, बेस 100 ले रहा हूँ मैं, इसके बाद 1000 बेस लेके भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, क्या होगा 94, डिफरेंस कितना है बेटा? विपुल जरा बैटरी चेक कर। -6, इधर कितना डिफरेंस है? -4। 94 -4 करो, 90, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 24। आंसर इज 9024। समझा क्या बेटा मैं क्या सिखा रहा हूँ? यस और नो? या, वेरी गुड। 9024, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। एक कैलकुलेशन तुम लोग करो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ट्राई करना। यस, माइक ऑन करके आप बोलो, डाउट रहेगा तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, 91 इंटू 97 करना है। यस, डू दिस मल्टीप्लीकेशन। यस, कर लिया, आंसर आया 8827 फ्रॉम सोनाली। 8827 चेक करता हूँ, दिस इज -9, दिस इज -3, ये आ जाएगा 88, 9 3 27, 8827 बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो अभी तक हम लोग 2 डिजिट के साथ खेल रहे थे, थोड़ा और बड़ा नंबर आएगा। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। यस, सुनो ये क्वेश्चन ट्राई करना। 997 को मल्टीप्लाई करना है आपको 981 से, बड़ा 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। सेम मेथड यूज कर सकते हो, 997 981 दोनों के लिए आप बेस क्या लोगे? यस, इन दोनों के लिए आपका बेस होगा 100 नहीं, अभी आपको बेस लेना पड़ेगा 1000। यस, 1000 आपको बेस लेना पड़ेगा। चेक करो डिफरेंस, 997 डिफरेंस कितना है? -3। डिफरेंस कितना है ये थोड़ा सोचो ना। यस, -19 का डिफरेंस। अब ये 19 माइनस करना मुश्किल है, 3 माइनस करना इजी है, तो 981 -3 करूंगा मैं तो यह आ जाएगा 978। सही है, बढ़िया, वेरी गुड। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 19 इंटू 3, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, टेबल्स हमने बाहर की है, तो 19 3 कितने? 57। मल्टीप्लीकेशन आपका 2 डिजिट आ रहा है, कितना डिजिट आना चाहिए? कितने जीरो है यहाँ पे? 3 जीरो है, लेकिन 2 डिजिट आ रहा है, तो हम एक 0 लगा देंगे यहाँ पे। यस, सो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज योर प्रोडक्ट। चेक कर सकते हो आप मोबाइल के ऊपर, 978057, दिस इज योर फाइनल मल्टीप्लीकेशन। अभी तो हम लोग एक दोनों डिफरेंस नेगेटिव, दोनों डिफरेंस पॉजिटिव देख रहे हैं, इसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो भी देखेंगे, ठीक है? पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी, 1011 into 1003. Yes, multiply this. 1011 into 1003 मल्टीप्लाई करना है। यस, फटाफट। इधर डिफरेंस कितना आएगा? 11। बेस क्या लोगे आप? 1000 का बेस लोगे। इधर कितना आएगा डिफरेंस? 3। दोनों डिफरेंस पॉजिटिव है, वेरी गुड। इसमें 3 जोड़ दो, 1014, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा, लेकिन कितना डिजिट आना चाहिए? 3 डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। सो ये आ जाएगा आपका आंसर 1014।
033, दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। समझा कि नहीं? बोलो यस और नो। 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन किया हमने। और मल्टीप्लीकेशन करते में एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमने कहीं किया ही नहीं, किधर हमने मल्टीप्लाई किया है इसको? नहीं, सिंपल बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो वैदिक मैथमेटिक्स का खासियत है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जब सारे ट्रिक्स आप समझ जाओगे ना, आपको कोई कैलकुलेशन मोबाइल या फिर कैलकुलेटर के ऊपर करने की भी जरूरत नहीं, इतना फास्ट तुम लोग कर सकते हो। जब आपका थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, सारे कैलकुलेशन सारे ट्रिक्स जब यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। और स्पेशली जो आगे जाके आप जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स या फिर जिसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नॉट ओनली फॉर CET एग्जाम, बट आगे जाके जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे जिसमें कैलकुलेशंस होंगे, उन सब्जेक्ट्स के लिए ये जो ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत काम आएंगे आपको। डन? ये सही है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस, ओके। दोनों ट्रिक्स आपको समझ में आए? दोनों ट्रिक्स मतलब कौन से? देखो यहाँ पे, सी हियर, बोथ डिफरेंसेस आर पॉजिटिव वाला बताया, बोथ डिफरेंसेस आर नेगेटिव वाला बताया। यस, बेस 100 वाला बताया, बेस 1000 वाला बताया। अभी 10,000 रहेगा बेस तो भी तू कर सकता है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा ना। 10,000, 1 लाख, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ट्रिक तुम यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, वो है ये वाला पार्ट। इसमें क्या है, इसमें एक डिफरेंस तेरा नेगेटिव रहेगा, एक डिफरेंस तेरा पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, एक डिफरेंस तेरा पॉजिटिव रहेगा। ये सबसे अलग केस है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही था, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। लेट्स हैव वन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक नंबर है 102, उसको मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ। 102 लिया, 98 लिया, ठीक है। बेस मेरा वही है, बेस क्या है मेरा? 100। सो 102 का अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा 100 से तो +2 आ रहा है डिफरेंस। और 98 का चेक करूंगा तो क्या आ रहा है बेटा डिफरेंस? -2 आ रहा है। यस, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक डिफरेंस पॉजिटिव है, एक डिफरेंस नेगेटिव है। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग का पार्ट सेम है तुम्हारा। एक तो 102 से आप इस 2 को माइनस करो, या फिर 98 में ये 2 आप ऐड करो, बात एक ही है, जैसे आप यहाँ पे करते थे, सेम। सो ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 100। सही बात है ना? बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस। अभी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी किया था, वहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंड -2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगा? अरे बोलना, कितना सिंपल है। 10 तक पढ़ाई किया ना तूने? 10 पास हो गया ना? हो जाएगा। क्या आएगा? 2 × -2 -4 आएगा। यस, इट विल बी -4। लेकिन आपको -4 यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको -4 नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे? आपको ये जो -4 है, नेगेटिव नंबर है। जब भी ऐसा नेगेटिव डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब नेगेटिव आंसर आएगा, 2 -2 मल्टीप्लाई किया, -4 आ रहा है, तो आपको वो जो भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा? उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो जरा मुझे बताओ 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यस, 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 6 आएगा। कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही आपको बताया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यस, यहाँ पे एक ही नंबर है। यस, 4। यस, ये निगेटिव साइन है, इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ? इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। नेगेटिव साइन है तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 - 4 कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? बोलो 6।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। थोड़ा ट्रिकी है, समझ में आएगा, ध्यान दोगे तो 100% क्लियर होगा कंसेप्ट तुम्हारा। 6 तो आ गया, ये तो कंफर्म है, बराबर। इसके आगे की बात सुनो। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको कंसेप्ट याद होगा तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट, देखो यहाँ पे ही है, ये देखो कॉम्प्लीमेंट मैंने आज इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था। यूनिट प्लेस के ऊपर 10 आता है, और जो लेफ्ट वाला जो प्लेस होता है, यूनिट प्लेस के लेफ्ट में आता है तुम्हारा 10th प्लेस, उसके लेफ्ट में आता है तुम्हारा 1000th प्लेस, बराबर। वहां पे क्या आता है, उसके ऊपर क्या आता है, उसके सर के ऊपर क्या आता है, 9 आता है। देखो ना क्या आता है, 9। यस और नो? सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा बेटा, यूनिट प्लेस के ऊपर 10 आएगा। यूनिट प्लेस के लेफ्ट साइड में जो भी आपका नंबर होगा, उसका जो भी पावर, मतलब जो भी उसका बेस आएगा ऊपर, यस, वो 1 से कम होगा ना, बराबर है? बोलो हाँ या ना? 1 से कम होगा। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो लेफ्ट साइड का जो भी प्लेस है वहां पे 1 कम करना पड़ता है। आप स्टार्ट करते हो 10 से, लेकिन जैसे आप लेफ्ट में जाओगे, 1 कम किया 9, इधर भी 1 कम किया 9, इधर भी 1 कम किया 9, इधर भी 1 कम किया 9, सब जगह पे 1 कम करते हैं हम लोग। वैसे इधर भी सुनो, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। आपने ये 6 कैसे लिखा है, आपने 6 लिखा है कॉम्प्लीमेंट से, है ना? कॉम्प्लीमेंट लिया, किसका कॉम्प्लीमेंट लिया, 2 × -2 -4 आया, यस, -4 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। 4 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब उसमें एक ही प्लेस है, यूनिट प्लेस है। 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 6। अभी कॉम्प्लीमेंट लिया है तो तुमको पता होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में आपके डिजिट्स है वहां से आपको 1 कम करना है। लेफ्ट साइड में जो आपके डिजिट्स है वहां से आपको 1 कम करना है। तो ये जो नंबर है 100, इससे अगर मैं 1 कम करूंगा तो क्या आएगा रे, क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। उसके पहले एक बात और याद रखना, ये सिंगल डिजिट है, बराबर है कि नहीं? हमें मल्टीप्लिकेशन कितना डिजिट मिलना चाहिए, वी शुड गेट मल्टीप्लिकेशन हाउ मेनी डिजिट्स। अरे बेस क्या लिया है, बेस 100 लिया है ना, 100 मतलब 2 0 है, तो 2 डिजिट आना चाहिए। यहाँ पे एक ही डिजिट आया तो 0 लिखना पड़ेगा ना कंपल्सरी से, यहाँ पे लिखा था, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? यस यस, तो ये 06 लिखा आपने, सिर्फ 6 मत लिखना, 06 लिखना। और उसके बाद ये जो भी आया है कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट से आया है, तो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा है उससे 1 कम करना। तो 100 से 1 कम करूंगा तो क्या बचेगा, बोलो ना, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, सब सुन रहे हो ना मेरी बात? भार्गवी जी, चेतन, यस यस। जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं टेंशन मत लो, इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा आपके साथ। यस, इस सेशन के बाद आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शेयर करना, मैं आपको जो हमारा एप्लीकेशन है गणेश एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको ऐड करूंगा। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन एज वेल एज ये जो थर्ड सेशन में ले रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड सेशन का अपलोड किया है, इसका भी अपलोड हो जाएगा। तो तीनों सेशंस देखोगे तो मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी कम टाइम का एक वीडियो है, तो आराम से 2-3 घंटे में आपके तीनों सेशंस रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। यस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर से देखो, अभी 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनको फिर से समझाता हूँ, ध्यान देना जरा। थोड़ा आवाज़ आना कम हो गया स्टूडेंट्स का, मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको टेंशन फील हो रहा है, मुश्किल फील हो रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आए हैं। यस, ये टाइप की हम लोग बात करते हैं। नंबर क्या लिया था मैंने, शायद 102 × 98 लिया था। मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं यूजिंग बेस, बराबर। अभी 102 और 98 ये दोनों भी नंबर्स जो मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये 100 के करीब है, दे आर क्लोज टू विच नंबर, 100। तो यहाँ पे 100 को हम एज अ बेस कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे 100 हमारा बेस है। ये 102 जो मेरा फर्स्ट नंबर है, ये 100 से कितना दूर है, मतलब डिफरेंस कितना है दोनों में। 102 और 100 की बात करूंगा तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो नंबर हमें दिया है ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए +2 लिखा। 98 जो नंबर दिया है ये 100 से कंपेयर करेंगे तो ये पता चलता है 2 से कम है, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, -2 आएगा। यस, डिफरेंस लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, इधर ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में आप -2 करो या फिर सेकेंड नंबर में आप +2 करो, कुछ भी करो, आपका आंसर आने वाला है 100।
आ गया? यस। अब इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए जो भी डिफरेंसेस आए हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इंटरेस्टिंग क्या है, फुल कैमरा, इंटरेस्टिंग क्या है, इधर एक पॉजिटिव डिफरेंस है और एक नेगेटिव डिफरेंस है, एक पॉजिटिव डिफरेंस है और एक नेगेटिव डिफरेंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आता है हमेशा। सो ये 2 इंटू -2 -4 आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप -4 तो यहाँ पे लिखोगे नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो जब कभी नेगेटिव नंबर आता है तब मैंने क्या बताया, तब आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 4 है, इस 4 का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 4 का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, इस 4 को हम लोग 10 से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6। प्रॉब्लम ये है 6 जो आपने लिखा है वो सिंगल डिजिट नंबर है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए वो कितना डिजिट आना चाहिए, इट शुड बी ऑफ 2 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज है, बेस 100 है, 2 जीरोज है तो 2 डिजिट आना चाहिए, लेकिन सिंगल डिजिट लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक 0 भी लिखना पड़ेगा। यस। और एक बात, इज इट योर आंसर, नो, ये आपका आंसर नहीं है। और एक बात मुझे आपको बतानी है, बस फुल एंड फाइनल कंसेप्ट, ये 6 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। यस। ये 6 लिखने के बाद लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स है, यस, या फिर जो भी नंबर है लेफ्ट साइड में, वहाँ से आपको 1 माइनस करना है। अभी 1000 से 1 माइनस कर दूंगा। माइनस क्यों कर रहा हूँ एक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो होता है ना, 1 से कम हो जाता है, राइट। तो ये 1000 अगर मैं 1 से कम करूँगा, 1000 से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 999 बराबर है। बोलो हाँ या ना, यस और नो, अरे बोलो यस और नो। और 6 तो अपना है ही, तो अपना आंसर क्या है, अपना असली आंसर क्या है, 9996, 9996। नहीं समझा होगा टेंशन मत लो, अपने पास और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, चलो 103 इंटू 97 करने का मेरे को, डिफरेंस बोल। 103 मतलब +3, 97 मतलब -3। यस, 103 में एक तो 3 माइनस करो, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -9 आएगा। ओके, माइनस नंबर आ रहा है, इसका मतलब तुमको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। यस, यू हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 इज 1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, लेकिन मुझे 2 डिजिट लिखना है क्योंकि बेस क्या है आपका 100, इसमें 2 जीरोज है, तो यहाँ पे एक 0 भी लगाना पड़ेगा। लगा दिया? यस। कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब देखो ये 1 आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो भी नंबर रहेगा 1 से कम करो तो यह आ जाएगा 999 और ये 1 एज इट इज, तो आपका आंसर है 9991। यस। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। देख बेटा, 105 है, इनटू में 92 करने जा रहा हूँ। यहाँ पे +5, यहाँ पे -8, क्या आएगा, ये आ जाएगा, कुछ भी करो, 105 से 8 को घटा दो या फिर 92 में 5 ऐड कर दो, बेटा आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा, ये 97 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 8 इंटू 5 कितना आता है रे, बोलना, 40। और ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब तेरा आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब -40 लिखेगा। अभी नेगेटिव साइन है मतलब कॉम्प्लीमेंट लगेगा। यस, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट निकालो ना, जरा मुझे माइक ऑन करके बताओ ना कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। यस, आप बताओ, मैं लिखूंगा 40 का कॉम्प्लीमेंट फटाफट। 510। नहीं, थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इधर 10 आएगा, इधर कितना आएगा, 9 आएगा। यस, 10 - 0 क्या आता है, 10, लेकिन 10 लिखने का नहीं, 0 लिखने का, कैरी 1। 9 - 4 5, और उसमें वो कैरी ऐड करने का 6, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है बेटा, 60। तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 60। कितना डिजिट चाहिए था आपको,
दो डिजिट ना, 2 जीरोज है मतलब 2 डिजिट चाहिए, और 2 डिजिट ही आया है बराबर। यहाँ पे कोई ऐसा जैसे यहाँ पे 0 ऐड किया था वैसे यहाँ पे 0 ऐड करने की जरूरत है क्या? बोलो हाँ या ना। नो। क्या ये आपका आंसर हो सकता है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये आपका कॉम्प्लीमेंट करके आया है। यस, कॉम्प्लीमेंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उससे एक कम करो। 97 से एक कम किया तो कितना आएगा? 96 आएगा। सो ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन आप करोगे पूरा खुद से, मैंने 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको इस मेथड के ऊपर विश्वास नहीं होगा। सो डू वन क्वेश्चन। नंबर लिखता हूँ मैं 107 × 96। यस, ट्राई कीजिए, देखो क्या आंसर आता है। इसी का चैट बॉक्स में आंसर आया है क्या? आई वॉन्ट आंसर फॉर दिस। सॉल्व करो ना। डिफरेंस कितना आएगा? +7। डिफरेंस कितना आएगा? -4। तो ये 103 लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। 7 4 28, -28 लिखूँगा। नेगेटिव है मतलब कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट 28 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है? यस, 28 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है? 72 आता है। 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट ही है तो कुछ जीरो लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ बाजू वाला नंबर जो रहेगा उसमें तुमको एक कम करना होगा। सो 103 की जगह पे क्या आएगा? 102 आएगा। सो आंसर इज 10272। 10,272। इतना बड़ा नंबर हो गया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, यस और नो। थोड़ा इससे बड़ा नंबर अगर रहेगा, इफ यू हैव अ बिगर नंबर देन दिस, अगर 4 डिजिट नंबर है तो भी कर सकते। सपोज मेरे पास नंबर है 1003 × 996। डू दिस मल्टीप्लीकेशन। Yes, perform this multiplication. Multiplication using base आपको सिखा रहा हूँ मैं। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, किसी का आंसर आया है? अभी तक चैट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं मिला है मुझे। अरे इतना टाइम लगेगा तो वैदिक मैथमेटिक्स सीखने का फ़ायदा क्या है? इतना टाइम में तो मैन्युअली सॉल्व हो जाता है अभी तक। हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बेस क्या लोगे? बेस होगा आपका यहाँ पे 1000। ये नंबर 1000 के करीब है। बेस होगा आपका 1000। आज इवनिंग में मैथ्स का लेक्चर भी होने वाला है आपका। यस, 10th के बाद जो आगे आपके लाइफ में मैथमेटिक्स है, 10th तक तो आपने पढ़ा है, 10th के आगे का मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। और कुछ 8-10 स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट थे, आज सेकंड सेशन होने वाला है। इवनिंग 5 to 6। यस, अभी तक किसी का चैट बॉक्स में आंसर नहीं मिला है मुझे। भार्गवी, चेतन, तनिषा, आर्यन, रोहन, देखो बेटा आंसर क्या आता है। नहीं हो रहा है, मुश्किल लग रहा है। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, क्या करूं बताऊं? इसका डिफरेंस कितना है? +3। इसका डिफरेंस कितना है? -4। ओके, 996 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा? ऐड करना मुझे अच्छा लगता है, तो यह आ जाएगा 1001। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा रे? -12 आएगा। कितना? -12 नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। यस, तो 12 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? है 12 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 88 बराबर। कितना डिजिट लिखना चाहिए आपने? 3 जीरो से 3 डिजिट, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये 1003 का डिफरेंस +3, 996 का -4 लिखा।
बराबर है ये। इसका मल्टीप्लीकेशन -12 आया, -12 का कॉम्प्लीमेंट 88 आया, बराबर। हमें 3 डिजिट का चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। सही बात है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। हाँ, अभी जो भी नंबर बाजू में दिख रहा है उसमें से क्या करना पड़ेगा, बोलो। एक माइनस करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, यस और नो। हाँ, माइनस करोगे तो क्या आ रहा है जरा बताओ मुझे। क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, हाँ अरे 996 में जब मैं 3 ऐड करूंगा या फिर 1003 में मैं -4 करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा था 1001, बराबर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलता है, आप कुछ भी लिखो। अरे जैसे ही मैंने लिखा था तभी तभी तुमने बोलना चाहिए कि सर ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। यस, सिर्फ ये सही हो के मतलब नहीं, ये भी सही होना चाहिए, तब तुम्हारा पूरा आंसर सही होना चाहिए। ये तो कितना इजी है, 1003 में -4 करो। यस, ट्राई दिस क्वेश्चन, फटाफट करो, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन हो जाना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने। यस, प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझा ना, 103 में -4 किया तो 999 आता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12 आता है, -12 माइनस है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, 12 का कॉम्प्लीमेंट 88 लिखा, वो 88 छोड़ के बाकी जो भी बचेगा उससे 1 कम कर दिया, आंसर आ गया। वैसे ये भी करना है, फटाफट करते हैं। ये डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव 8, ये डिफरेंस कितना आएगा, -7। यस, 1008 में से अगर मैंने -7 किया, यस तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1001। कितना सिंपल है, ये सही हो गया। अभी ये 7 × 8 आ जाएगा -56, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 56 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 4, और 6 का आएगा 4। यस, 4 आ रहा है। कितना डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए, क्योंकि 1000 बेस ले रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो एक 0 लगा दिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा। यस, आपका कॉम्प्लीमेंट ये है, ये 0 तो आपने एक्स्ट्रा लगाया है। अभी ये जो भी नंबर यहाँ पे इससे एक माइनस करो, क्या आएगा, चेक करो ना क्या आएगा। आंसर देखो, आंसर देखो, तुम्हारा मेरा मैच हो रहा है क्या, चेक करो। एक कम करना है बस उसमें। 10010, इसे एक कम करेंगे तो 10009 आएगा, और ये 44। आंसर है मेरा 100944। सही है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस। और कितना बड़ा है देखो, 1 2 3 4 7 डिजिट तुम्हारा आंसर है। क्या ये आंसर फाइंड करने में टाइम लगा हमें, नहीं, फटाफट हमने कर लिया, सिंपल। तो ये आज का तुमको बेस यूज करके कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है समझ में आया। डिफरेंस पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें कॉम्प्लीमेंट की मदद से आपको सॉल्व करना पड़ता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। इसे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे आप कोशिश करना ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने की, फ़ायदा होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, ऑलरेडी 11:15 हो चुके हैं। बस ये यहाँ पे हम लोग आज रुक जाएंगे। वैदिक मैथमेटिक्स का और एक ट्रिक हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया। अपकमिंग सेशंस में हम और जितने पॉसिबल ट्रिक्स है, हर वीक में 2 सेशंस में कंडक्ट करता हूँ। एवरीडे सेशंस में नहीं रह सकता क्योंकि आप ऑलरेडी आपका 10th का पढ़ाई रिवीजन कर रहे हो, तो हर रोज़ मैं आपको यहाँ पे सेशन के लिए बुलाऊंगा, इसका आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, तो आपका टाइम ज़्यादा इसमें चला जाएगा। सो बेटर वीक में सिर्फ 2 ही सेशंस में कंडक्ट कर रहा हूँ। उन 2 सेशंस में मैं आपको हर एक सेशन में एक ट्रिक, तो हर वीक में आपके 2 ट्रिक्स हो रहे हैं, इनको आप सीखो अच्छे से। और आगे का जो मैथमेटिक्स है 10th के बाद का, वो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो हर वेडनेसडे और सैटरडे
सुबह के टाइम में वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन होगा और इवनिंग टाइम में 5 to 6 के टाइम में आपका जो आगे का जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है आफ्टर 10th 11th कॉमर्स करो या फिर 11th साइंस करो या फिर आप डिप्लोमा करो, वो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाना शुरू किया है। फ्री लेक्चर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप अटेंड करो और जितना भी पढ़ाई आप कर सकते हो एडमिशन होने से पहले वो एडवांस पढ़ाई होगा, उसका आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कॉलेज शुरू होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर मिलेंगे।